एक लकड़हारा था, जंगल में से लकड़ियां काट करके लाता। महात्मा जी मिल गए कोई एक, तो वो क्या करता, तो वो लकड़ियों का कोला बना बना करके बेचता। तो लकड़ियां काट करके लाता, फिर कोला बनाता उसके, और कोला बना करके फिर बाजार में ले जाता। महात्मा जी मिल गए तो महात्मा जी से भाव बंदगी भई, और महात्मा जी ने कहा कि भैया तुम क्या काम करते हो? बोले महाराज मैं तो लकड़ियां काट के ले जाता हूं और लकड़ियों से ही अपना जीवन यापन कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा तो चल मैं एक जंगल ऐसा बताऊं तुझे, तो वो लकड़ियां बहुत बेशकीमती है। तो महात्मा जी उसको ले गए और जाकर के एक जो चंदन का जंगल था, और वो जंगल बता दिया चंदन का। तो अब वो जाकर के चंदन की लकड़ियां काट करके लाता है, पर काम बाकी बागो लक्ष्य हुई है, वो बिनेव जलावत है और कोला बना के ले जाता। तब कोला तो चाहे चंदन को होए और चाहे बमूरा को होए, कोला तो कोला ही होता है। महीना साल खांड बीत गई तो फिर वे महात्मा जी मिले कभी। महात्मा जी ने सोची अब तो लकड़ा हारो पैसा भाव है होगा, क्योंकि चंदन की लकड़ियां काट काट करके इसने जंगल खाली कर दिया पूरा। महात्मा जी ने कही रे भैया अब तो तू बढ़िया अच्छो खातो पीतो होगा। बोले महाराज अच्छो खातो पीतो का भाई 1 रुपया की तब पहले ले जाता और भाई 1 रुपया की अब ले जाता हूँ। अरे कि 1 रुपया ही कैसे रे, पहले तो तू ले जातो साधारण लकड़ियां और अब चंदन की लकड़ियां ले जातो है, तो तू कैसे क्या कहाँ ले जाता है, कैसे बेचता है तू? कि महाराज मैं तो जला जला के कोला करके बेचता हूँ। कि हाँ तेरा भला हो, तेरा जला जला करके कोला कर करके। आज तू जलाना मत है, आज तू एक गठरी वैसे ही लेकर के जाना। तो बताते हैं वो एक गठरी वैसी लकड़ियां की लेकर के आया, और जाकर के जब ले गया बाजार में तो वो एक गट्ठा लकड़ी का बहुत पैसों का बिका। तब उसकी आंखें खुली, जाकर के उसने महात्मा जी के पैर छुए, कहने लगा भगवान मैं तो बहुत बड़ी भूल में था, एक ही लकड़ी के गट्ठा ने और तमाम पैसे दिए मेरे को। उस लकड़हारे की आंख खुल गई और वो लकड़हारा वो एक अच्छी लाइन पर लग गया। तो शायद हम भी कहीं ऐसे ही तो कोला कर करके अपनी शक्ति को खत्म करके चले जाते हैं, नहीं, यानी विषय की आग में अपनी जीवन शक्ति को जला जला करके और उसके विषय रूपी कोला बना बना करके और फिर संसार में हम व्यवहार में उसको बढ़ते चले जाते हैं। सदगुरु कहते तुम चंदन से भी बेशकीमती हो, तुम्हारे पास में तो वो खजाना है जो बुद्ध को मिला, कबीर को मिला और महापुरुषों को मिला। तो थोड़ा अपने आप पर विश्वास करिए और अपने भीतर की खजाने को खोल करके देखिए। आपके सबसे बड़ा तो आपके खजाने में मूल्य है, वो सत्य है।